हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। व्यूअर्स, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट जारी है। बांग्लादेश की 4 विकेट्स अभी तक जा चुकी हैं और एक अभी भी मोर दैन 350 रन्स अभी भी ऑन बोर्ड हैं जो कि बांग्लादेश को करने हैं। मुश्किलात हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल जो है वो बांग्लादेश को हो सकती है। उन्होंने रन्स बनाने की पूरी कोशिश की, कहीं ना कहीं 4 विकेट्स गंवाने के साथ साथ उन्होंने रन्स भी बनाए हैं। कल जब मैच दोबारा शुरू होगा तो ऑब्वियसली आज एक थकान और उसके बाद फिर ये सारा स्कोर बनाना, फिर उसके बाद आपका रेस्ट करना, फिर कल नेक्स्ट डे जब दोबारा से होगा आप एक नई एनर्जी के साथ जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि वो ये रन्स कर ले। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने इतना मुश्किल टारगेट सेट कर दिया है, मतलब इतनी बड़ी लीड ले ली है कि उसके बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश कोशिशों के बावजूद, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनकी बैटिंग देख लो, आप उनकी बॉलिंग देखो, आप उनकी फील्डिंग देखो, गेम प्लान देखो, गेम अवेयरनेस देखो, हर लिहाज से बांग्लादेश जो है वो अच्छे अच्छे माइंडसेट के साथ जो है वो मैदान में उतरा। लेकिन उसके बावजूद सामने इंडिया है और इंडिया की कोचिंग, इंडिया का कैप्टेंसी, इंडिया का गेम प्लान, इंडिया की गेम अवेयरनेस, इंडिया की बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग है कि मुश्किलात ही मुश्किलात है। मतलब बांग्लादेश को मैं ये नहीं कहती हूँ, आई डोंट वांट टू डिस्करेज एनी कंट्री और एनी टीम राइट नाउ। कोई भी टीम छोटी नहीं होती है, हर टीम अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर 100% श्योरिटी के साथ मैदान में उतरती है। लेकिन जब इंडिया की बात आ जाती है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडिया टेस्ट के अंदर इस वक्त इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है। विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया। बुमराह 400 विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए, 10वें बॉलर। मतलब इंडिया में ऑलरेडी 10 ऐसे बॉलर्स हैं जो 400 विकेट्स ले चुके हैं इसके अंदर। तो आप देखें कि अचीवमेंट्स हैं उनकी, एक माइलस्टोन्स उन्होंने अचीव किए हुए हैं। वो इतनी एक पुरानी टीम है जो शुरू से खेलते आ रहे हैं, मैचेस विन करते आ रहे हैं, और स्पेशली इस वक्त जो उनकी एक क्रिकेट अरूज पर है, उससे महसूस होता है कि किस तरह से उन्होंने चीज़ों को आइडियलाइज करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपनी एक लेगेसी को कायम रख रहे हैं। तो उनके लिए कोई भी खेल, कोई भी मैच, कोई भी टीम छोटी नहीं है। तो वो एक मुश्किल टारगेट सेट करने के साथ साथ उनकी जो अप्रोच है वो ये है कि उनमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। अगर जसप्रीत बुमराह है तो उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो आकाशदीप की भी है, उतनी ही इंपॉर्टेंस जो है वो रविचंद्र अश्विन की भी है। तमाम जो बॉलर्स हैं वो सब लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ओन करते हैं और मौका देते हैं। कैप्टन का जो है वो इसके ऊपर डिसीजन होता है कि उसने किस वक्त कौन से बॉलर को यूज़ करना है, और हर बॉलर पूरी कोशिश करता है विकेट निकालने की। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर वो विकेट निकाल लेते हैं। 4 विकेट्स जा चुकी हैं, मुश्किलात ऑलरेडी हैं बांग्लादेश के लिए। लेकिन नो डाउट कि बांग्लादेश जो है वो बाउंस बैक कर सकता है। बाउंस बैक अगर कर भी लेता है तो उसके बावजूद कहीं ना कहीं रन्स ऑन बोर्ड इतने ज़्यादा हैं कि फिर भी कुछ ना कुछ कमी बेशी रह जाएगी, मुश्किल हो सकता है। तो मतलब यही कहूँगी मैं कि कोई बात नहीं, हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं बांग्लादेश इस तरह पाकिस्तान से जीत कर गया है। अभी मुश्किल हालात हैं, इंडिया है, इंडिया फिर अपने मैदानों में है, तो एक मुश्किल है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उनके पॉलिटिकल सिनेरियोज़ भी इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि उनके लिए इस वक्त एक क्रिकेट ही है जो उनको कहीं ना कहीं एक खुशी का लम्हा जो है वो दे सकती है। तो उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब गेम की बात आती है, जब क्रिकेट की बात आती है और आपके सामने एक मुश्किल हरीफ होता है, तो फिर आप कोशिश तो करते हैं, मगर हार जीत जो है वो फिर आपकी किस्मत में होती है। मैं यही कहूँगी कि बांग्लादेश क्योंकि बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं, पूरी अपनी सपोर्ट, पूरी लाइन और लेंथ के ऊपर बॉलिंग करने के साथ साथ बैटिंग, शॉट्स, हर लिहाज से वो एक अच्छी टीम है। लेकिन हार जीत जो है वो गेम का ही हिस्सा होता है, तो कोई मसला नहीं है। मतलब अगर पहला मैच है, दूसरा मैच होगा और उसके बाद फाइनली देखा जाएगा कि कौन सी टीम जो है वो विन करती है, क्या होता है। सीरीज़ विन करनी है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जारी है, उसके अंदर आपकी जो आपका जो नंबर है, आपके जो पॉइंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान बहुत वक्त के साथ साथ नीचे आता जा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के अंदर भी। और अभी इसके बाद हमारा इंग्लैंड के साथ टेस्ट जारी है, जिसके वेन्यूज़ के अंदर भी थोड़ी बहुत शफलिंग हुई है, लेकिन मैदान वही है। यानी मुल्तान में 2 मैचेस हैं और एक मैच जो है रावलपिंडी के अंदर होगा। मुल्तान में इससे पहले T20 की सीरीज़ जारी थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। जो पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान हार गया। 1 मैच जीते थे, 3 मैचेस थे, लेकिन 2 मैचेस जो है वो साउथ अफ्रीका वाले जीत गए। तो अब साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान ने भी शिकस्त दी है। मतलब आप देखें कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ना एक एक स्पार्क हमें नज़र आ रही है। हम अफ़गानिस्तान को देखते हैं, हम बांग्लादेश को देखते हैं, हम दूसरे कंट्रीज़ को देखते हैं, तो वो उनकी कोशिशों का सिलसिला जो है वो मुकम्मल तौर पर जारी है। लेकिन क्या होता है कि हार जीत, अगेन आई विल से, कि वो आपकी किस्मत होती है, आपकी एबिलिटी भी होती है। अगर पाकिस्तान इस वक्त ये कहता है कि हाँ हमने खेला, हमने लास्ट बॉल तक फ़ाइट किया,
तो फिर भी हम हार गए। एक चीज़ अगर हम लोग एज अ स्पेक्टेटर हम ये बात करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर आप ख़ुद ही सामने जाकर ये बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में हुआ कि पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि नहीं हमने अच्छा खेल पेश किया लेकिन हम हार गए, तो फिर पैट कमिंस ने बोला कि ठीक है जीते तो हम हैं। मतलब देखें, अच्छा अगर खेला होता है तो बंदा जीत जाता है या जीत के करीब तो पहुंच जाता है ना। अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जब टेस्ट था तो पाकिस्तान जिन हालात में खेलता रहा आप सबके सामने ही है। एक साइम अयूब की नो लुक शॉट मशहूर हुई, आमिर जमाल की एग्रेशन मशहूर हुई, लेकिन उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? आज जब हम टेस्ट खेल रहे हैं तो हम बांग्लादेश से अपने मैदानों में बदतरीन शिकस्त का सामना हमें हुआ। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आप अगर इंग्लैंड के टेस्ट की बात करते हैं, अभी तक हमें कुछ नहीं पता है कि हमारे कौन से प्लेयर सेलेक्ट होते हैं, कोई स्क्वाड नहीं है, कोई एक एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हम नहीं बना सकते हैं क्योंकि अब्दुल्ला शफीक एक ओडीआई फॉर्मेट अपने मैदानों में वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इतने बुरे तरीके से शॉट्स खेल रहे हैं। मतलब स्टंप्स कहाँ पर हैं? आपको क्या इतनी जल्दी है यार कि आप मतलब एक कैलकुलेशन होती है ना, आप अगर आराम से कौन से भी खेलते हो तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाँ यार हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी जो चैम्पियंस कप जारी है जिसकी वजह से आगे सिलेक्शन होनी है, उसमें तो एक और भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि उसमें बहुत ज़्यादा टॉस के ऊपर भी रिलाई कर रहे हैं। मतलब जो टीम टॉस जीती है वो रन्स कर लेती है शुरू में, बाद में जाकर क्या होता है कि आप रन स्टेज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग इसके ऊपर कह रहे हैं कि ये अपनी भी बैट्समैन की एक गेम प्लान है, उसकी उनकी अपनी भी एक कारकर्दगी होनी चाहिए, इसके ऊपर एबिलिटी होनी चाहिए, हर तरह की कंडीशंस में खेलना आना चाहिए। वो तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक इतनी क्लैरिफाई चीज़ हो चुकी है, इतनी नज़र आ चुकी है कि जो भी टीम टॉस जीत रही है वो मैच जीत रही है, तो उसमें क्या ही इंटरेस्ट का फैक्टर जो है वो रहेगा। खैर, कमिंग बैक टू इंडिया एंड बांग्लादेश, दोनों टीम्स जो हैं उनका खेल जिस तरह से उन्होंने अभी बांग्लादेश ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन इंडिया कहीं ना कहीं डोमिनेट करता रहा। शुभमन गिल और ऋषभ पंत की जो एक पार्टनरशिप जारी थी, उन्होंने जिस तरह से सेंचुरी की है, मैंने कल भी इस बात का इजहार किया था कि शुभमन गिल कहीं ना कहीं अगर तो उनका बल्ला चल गया तो फिर रुकने वाला नहीं है, लेकिन उनकी फॉर्म वैसी नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं मुश्किलात हो सकती हैं। मगर मुझे उम्मीद नहीं थी कि वाकई में वो सेंचुरी अपनी पूरी करेंगे। ऋषभ पंत के साथ मिलकर दोनों ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल किया, तो उनके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात का इजहार है। अगर हम बात करें पाकिस्तान से रिजवान ने और साउथ शकील की एक पार्टनरशिप लगी थी, रिजवान डबल सेंचुरी भी कर सकते थे लेकिन मैच डिक्लेयर कर दिया गया। तो इंडिया अपने डिसीजंस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे डिसीजंस लेते हैं, अपने बैट्समैन पर बिलीव करते हैं। शुभमन गिल पर बिलीव किया, ऋषभ पंत पर बिलीव किया और उन्होंने उस बिलीव को जस्टिफाई किया। बैटिंग बेशक मुश्किलात आई पहली इनिंग्स में, लेकिन दूसरी इनिंग्स में उन्होंने भरपूर कोशिशों के साथ जो है वो अपनी अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और ये उभरता हुआ सितारा है अपने मुल्क के लिए। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि हम भी इस पोजीशन पर आएँ कि हमारे भी नए प्लेयर्स या वो प्लेयर्स जिन्होंने अभी मुस्तकबिल अपना बनाना है वो भी हमें अच्छा खेल पेश करते हुए नजर आएँ। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।